क्या या ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है उसी भाव से प्रभु से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाना चाहे तो मित्र बना लेते हैं, जो शत्रु बनाना चाहे तो शत्रु बन जाते हैं। अब तो उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़ी नहीं है, ये तो अपनी अपनी उपासना के भेद है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहे सो बना लो, पर शर्त एक ही है कि मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे निश्चित मेरी प्राप्ति होगी। चाहे बैर से करो चाहे प्रेम से करो, लेकिन करो। तस्मात् केनोप्यपायेन मनः कृष्णो निवेशयेतः। मित्र से ज्यादा याद रखिए शत्रु का चिंतन होता है। मित्र तो जदा कदा याद आते हैं, लेकिन शत्रु का हमेशा चिंतन होता है। इसने मेरे को ऐसा बोला था, इसने मेरे को ऐसा कहा था, है? इसलिए जहां भक्त भगवान के माला लेके जपते हैं, याद करते हैं, वहां दुष्ट भगवान को कम याद नहीं करते, बल्कि ज्यादा याद करते हैं भगवान को। दिन रात सोते उठते बैठते। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक पे आपका आना हमारे कारण से होता है। कहन कैसे? कहे जब रावण ने आतंक मचाए तो राम जी को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाए तो कृष्ण को आना पड़ा, तो प्रभु आपका आना तो हमारे ही कारण होता है ना, तो आपके आने का फायदा भी हमें चाहिए। तो भगवान कहे भजन करो, कहे होय भजन नहीं तामस देहाई, तामस देह से हमसे भजन उजन नहीं होगा। तो भगवान कहे बैर करो, कहे हाँ ये कर सकते हैं। तो शत्रु से ज्यादा मित्र से ज्यादा बैरी का चिंतन होता है। तो देवता दिन रात भगवान को याद करके गालियां देते हैं कि नहीं है? गोप्या कामाद भयाद कंस दैत्या चैत्या देव नृपः। भावना अपनी है। अब चाहे तू शत्रु बना के याद करो चाहे मित्र बना के। अब देखिए, काम की वृत्ति को संसार से हटाकर गोपियों ने माधव के चरणों में लगाया, उनका कल्याण हो गया। गोप्या कामाद भयाद कंस, कंस ने क्या किया था? भय के द्वारा भजन किया था भगवान का। काली वस्तु से उसको इतना डर हो गया था कि जो भी काली वस्तु दिखे उसी में भगवान का चिंतन करने लगता कि आ गया काला काला मुरली वाला। खाना खाते समय दाल में काली जीरा दिख जावे तो थाली उठा के फेंक देता था। पानी पीते हुए काली परछाई दिख जाए लोटा में तो लोटा फेंक देता। बताओ ऐसा कोई भगवान को याद कर सकता है, भजन कर सकता है? आ गया काला काला कमलिया। रोते सोते बैठते उठते हर काली वस्तु में ही भगवान को वो देखने लगा। तो जो योग तपस्या ध्यान करके अपने भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं, जो योग तपस्या ध्यान करते हैं, जो गति अपने भक्तों को देते हैं, वही गति अपने शत्रुओं को भी दे देते हैं भगवान। एक बाण मार प्राण हर लीना और दीन जान तो है निज पद दीना। तो जो गति अपने भक्तों को भगवान देते हैं, अपने शत्रुओं को भी वही गति देते हैं, क्योंकि वे भी सतत भगवान का ही चिंतन करते हैं। अब आपका प्रेम चाहे शत्रु बना लो, चाहे मित्र बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे जो बना लो, लेकिन किसी न किसी बहाने भगवान से नाता आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ताते में दुर्लभा पुंसा यान विश्री वरान ममः तथापि विदरांगम्यः वरान यदपि दुर्लभान। तो आप जैसे भी भगवान से जिस नाते रिश्ता जोड़ोगे भगवान आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। भगवान के यहाँ पक्षपात नहीं होता है, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे भ्रष्टात्मा, चाहे पुण्यात्मा, जो भी प्रभु के पास जाता है भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते।
आप एक पैर पैर बढ़ा के भगवान के तरफ देखो, भगवान की प्रतिज्ञा है, तू एक पैर बढ़ाएगा तो मैं 60 कदम आऊंगा तेरे पास। इसलिए जाहि जैसे भजो बैर की भावना से, शत्रु मान के ही भजो। नहीं बच सकते तो अपने बच्चे का नाम रख दो भगवान के नाम पे, दिन भर उसी का चिंतन करो, देखो कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान, आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, समान रूप से सबको देखते हैं, और हम तो देखते हैं कि प्रायः दैत्यों को ही मारते हैं, है? तब परीक्षित बोले, सुखदेव बोले कि राजन परीक्षित, यदि भगवान समदर्शी नहीं होते तो बताओ, एक तरफ हिरण्याकश्यप का उदर विदीर्ण कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके पुत्र प्रहलाद को अपने हृदय से लगा रहे हैं। यदि दैत्य जाति से दुश्मनी होती तो प्रहलाद को क्यों गले लगाते हैं? दैत्य जाति से दुश्मनी कहीं कहाँ रही भगवान की? परीक्षित बोले, हे महाराज, प्रहलाद पे कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी मुनि ने सुनाया, परीक्षित, जिस समय भगवान 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किए, हिरण्याकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी हो गया। इसने मंदराचल पर्वत पे जाके बड़ी घोर तपस्या करी ब्रह्मा की। ब्रह्मा प्रकट भय तो बोले, ब्रह्म भ्रुयात, वर मांग। हिरण्याकश्यपु बोला, महाराज अमर बना दो। ब्रह्मा बोले, अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे भाई, है? तब इसने कहा, तब तो महाराज मैं अनेक वर मारूंगा, जितने चाहे उतने। ब्रह्मा ने कहा, चल ठीक है, तुमने तपस्या भी बड़ी दुर्लभ करी है, तू मांग ले। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी महाराज। ना भीतर मरू ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना रात में मरू ना दिन में मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना जानवर से मरू ना मनुष्य से मरू, आपकी सृष्टि में बनाई किसी प्राणी से ना मरू, 12 महीने से किसी महीने में ना मरू। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, तू कितना मांगेगा, है? ब्रह्मा बोले, चल तूने तपस्या भी बड़ी दुर्लभ करी है, इसलिए सारे वर मैं तुझे प्रदान कर देता हूँ। ताते में दुर्लभा पुंसा यात्र विश्रीय वरान ममः, तथापि वितरांगम्य वरान तदपि दुर्लभान। तुमने तपस्या भी बड़ी कठिन की है, इसलिए मैं तुझे सारे वरदान दिए देता हूँ। अब तो हिरण्याकश्यप सोचा, मैं तो अमर हो गया, अब मैं मरने वाला नहीं। अब हमारी रक्षा जो है वरदान, ब्रह्मा के वरदान करेंगे। तुरंत स्वर्ग पे आक्रमण बोल दिया, सारे देवताओं को बंदी बना के लाया, अपने घर पे पटक दिया। इंद्र को कहे चल झाड़ू मार, वरुण को कहे चल पानी भर, सब देवता इसकी दासता करने लगे और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कब इस दुष्ट से मुझे छुट्टी मिलेगी, है? भगवान बोले, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठ सर्वेशाम भद्रुमस्तु। देवताओं घबराओ मत, हम आपका कल्याण करेंगे, इंतजार करो समय का। हिरण्याकश्यपु के 4 बेटा हुए। कौन कौन? आह्लाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी जो थे बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे, बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय थे। इनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता था, संसार के व्यसनों में थोड़ी भी आसक्ति इनकी नहीं थी, ना रुचि थी। सम्राट के पुत्र होके भी जितेंद्रिय थे। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नामक ग्रह ने ग्रस लिया था। प्रहलाद को बचपन से कृष्ण नामक ग्रह लग गया था। कृष्ण ग्रह गृहेतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण नामक ग्रह ने इनको
घेर लिया था, मतलब ग्रह इनको लग गया था। प्रहलाद जी बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने जो ग्रस लिया था, और यह ग्रह बहुत खतरनाक है। दूसरे ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाओ, विद्वानों को बैठा के ग्रह शांति करा दो, सही हो जाएगा। पर यह ग्रह इतना खतरनाक है, जल्दी से तो किसी को लगता नहीं, और लग जाता है तो फिर कितनी भी ग्रह शांति करवा लो, उतारने वाला नहीं। बड़ा जबरदस्त ग्रह है भैया। तो किसी जिज्ञासु ने इच्छा करी कि कृष्ण ग्रह के लक्षण क्या है, कैसे माने कि इन्हें कृष्ण नामक ग्रह लग गया है। तो बताते हैं, क्वचित ददति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित धसति तद चिंता हादोदगायति क्वचित। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा के लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, कैसे मालूम पड़े कि इसे कृष्ण नामक ग्रह लग गया है। प्रायः वह रोता बहुत है, आंखों में आंसू बहाता रहता है, कभी उच्च स्वर गाने लगता है, हंसने लगता है, मुक्त कंठ रोने लगता है, कभी खड़े होके नाचने लगता है, जगत से अलग ही निराला होता है। दुनिया की दृष्टि में वह पूरा पागल होता है। अब प्रहलाद जी को बचपन से यह स्थिति थी। जब कोई थोड़ा बड़े हुए तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्री संड अमर्क जी के आश्रम में भेज दिया गया, जिस स्कूल का नाम था हिरण्याकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। वहां दैत्य पितरों को छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती थी। वहां पे भेजा गया प्रहलाद को पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी भर्ती हो गए, पर इन पे तो दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था। गुरुजी पढ़ाते कुछ और, ये पढ़ भी लेते और गुरुजी को सुना भी देते, पर हृदयंगम नहीं करते। छल कपट की नीति इन्हें सुहाती ही नहीं। गुरुकुल में रहे, एक दिन हिरण्याकश्यप आ गया बेटे से मिलने के लिए। एकदा सुरराटेद पुत्र कोप्यम पांडवः प्रयच्छ कंथताम वत्स्यम मन्यते साधु यद भवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाया और प्रीति पूर्वक प्रेम से प्रश्न किया बेटे से अपने, बेटा अब तक अपने स्वाध्याय काल में क्या क्या सीखा है, इतने दिनों में अपने स्वाध्याय काल में क्या उत्तम बात जानी है, सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है, जरा हमें भी बताओ। तुरंत प्रहलाद बोले, पिताजी बढ़िया बढ़िया पाठ तो जीवन में हमने एक ही सीखा अब तक। कहन क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर यदि सदा समुदधिग्न धियादि सदग्रहा हित्वा पापम गृहमन्दकूपम वनं गतो यत धरिमाश्रयेत। प्रहलाद ने कहा, पिताजी गृहस्थ जीवन अंधकूप है। कुआं में कोई गिर जाए तो लोग बचा लेंगे, लेकिन अंधकूप में कोई गिर जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। अंधकूप किसे कहते हैं? जंगल के बीहड़ों में होते हैं, ढके हुए, ना वहां कोई आने वाला न जाने वाला। अरे गांव के कुएं में गिर जाओ तो जब भी पनिहारी पानी भरने पहुंचेगी, देखेगी, चिल्लाएगी तो लोग जुटेंगे, आपको निकाल लेंगे। लेकिन कहीं आप जंगल के बीहड़ों में अंध कुएं में गिर गए तो वहां कोई जाने वाला नहीं, तो बचाएगा आपको कौन? इसलिए हे पिताजी, ये दुनिया अंधकूप है, परंपरा से जो है सब इसमें गिरते चले जा रहे हैं। और जितना ये अंधकुएं में गिर गया मनुष्य निकलने की कोशिश करता है, उतने इस कुएं के दलदल में धंसता चला जाता है। पहले तो घर में वैराग्य होता नहीं, कदाचित मन में वैराग्य हो भी गया, घर गृहस्थी वाले उसे घेर लेते हैं,
बाबा कहाँ जा रहे हो, है? इसलिए अंधकूप में से जितना भी हो सके अपने को बचा लो, वही बुद्धिमान है। तो बचने के बाद कहाँ जाए? समाधान। वनम गतो यद धरिमाश्रयेत, वनम वृंदावनम गतः यतः श्री हरि कृष्ण आश्रयेत। वृंदावन में जाओ, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेके लो, बस यही जीवन का सार है। जो ये शब्द हिरण्याकश्यपु के कानों में पड़ा, आंखें लाल लाल हो गई। नन्हा सा बच्चा मुझे ज्ञान दे रहा है, प्रवचन सुना रहा है। मन में सोचा बच्चों की भोली भाली सूरत होती है, जो पढ़ा दिया जाता है वही ये जानते हैं, वही करते हैं। प्रहलाद को बेटा बोले, प्रहलाद को बोला बेटा तुम जाओ अपने गुरुजी को भेजो। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, गुरुजी पिताजी बुला रहे हैं। संड मरकाए, कहो सरकार अचानक कैसे आना हुआ? हिरण्याकश्यपु बोला हम वो तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले बताओ मेरे बच्चे को आज तुम लोग सिखा के आ रहे हो भाई, है? शिक्षा नीति। संडमर्क ने कहा कि हे राजन, आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित करी है, हमारे यहाँ यही पढ़ाया जाता है, दूसरा कुछ नहीं। हिरण्याकश्यपु लाल पीला होकर बोला, मूर्ख मेरा बच्चा मुझे समझा रहा है कि पिताजी जीवन हरि का वन में जाओ, हरि का भजन करो, है? ये सिखाने के लिए भेजा था मेरे अपने बच्चे को तुम्हारे पास। संडमर्क जी अब थर थर कांपने लगे, महाराज आपकी सौगंध खाते हैं, हमारे विद्यालय में एक ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई गई है आज तक, पता नहीं आपका बेटा कहाँ से सीख गया। हिरण्याकश्यपु ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहाँ घुसा बैठा है? तुमको कुछ नहीं मालूम? वह मेरे को उठ पटांग भड़का रहा है, मेरे पुत्र को उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है। हम तुम्हारे भरोसे अपने बच्चों को छोड़े बैठे हैं। खबरदार, आज के बाद दोबारा ऐसा हुआ तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, याद रखना। डांट कर हिरण्याकश्यप चला गया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। गुरुजी सोचे चलो पता लगाते हैं। प्रहलाद से पूछे हैं, बेटा ये बातें तू कहां से सीखता है? वत्सम प्रहलादम भद्रम ते सत्यम कथय माम वृखः। बेटा तेरा खूब कल्याण हो, तू सच सच बता, ये तेरी बुद्धि किसने खराब की? यह उटपटांग बातें कौन सिखाता है तुझे? प्रहलाद जी हंस के बोले, जय हो प्रभु, जो परमात्मा की मैं परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ। जो जीवों के कल्याण की बात करे, संसार लोग उसे उल्टी खोपड़ी का मानते हैं। धन्य है भगवान की माया का चमत्कार, है? अब तो गुरुजी की आंखें लाल लाल हो गई, है? मैं तेरा अकल अभी ठीक किए देता हूं, है? यह चंदन जैसे वन में, दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहां से हो गया, है? मेरा डंडा लाओ, अभी इसकी अकल ठीक करूं। दैत्य से चंदने बने जातो हम कंड का द्रुम। दैत्यों के चंदन जैसे वन में तो कांटे का पौधा कहां से हो गया? संडमर्क महाराज जी प्रहलाद को खूब डांटे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये गुरु जी नहीं डांट रहे हैं, हिरण्याकश्यपु के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी और गुरु जी में फर्क होता है। गुरु जी कौन होते हैं? जो सही हो उसी को पढ़ावे, निर्भीक होके बालक को।
और मास्टर जी वो होते हैं जो सरकार ने शिक्षा निधि निर्धारित कर दी, उसी को ही बतावे, दूसरा कुछ नहीं। अब ग माने गणेश पढ़ाना बंद करो, कहें क्यों? कहें सांप्रदायिकता फैलेगी। कहें क्या पढ़ाए? कहें ग माने गधा पढ़ाओ। ग माने गणेश पे सबको आपत्ति हो जाती है, ग माने गधे पे किसी को आपत्ति नहीं होती है। मास्टर जी तो जो पढ़ाएंगे जो सरकार ने शिक्षा निधि निर्धारित की है, लेकिन गुरु जी वही पढ़ाएंगे जो उचित हो। तो ये लोग हिरण्यकश्यपु के सेवक हैं, हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी हैं। राजा का आदेश है कि इन्हें छल कपट की विद्या सिखाओ। समय बीतता गया। संडमर्क प्रहलाद जी को छोड़ने आए एक बार घर में छुट्टी के समय में। प्रहलाद को देखकर माता कायाधु ने उनका अपने बेटे का स्वागत किया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना दिए, बढ़िया काजर लगा दिए, टीका लगा दिए। कहे बेटा जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जैसे ही पिताजी के पास प्रणाम करने को पहुंचे, हिरण्यकश्यप तुरंत उठकर प्रहलाद को उठा के अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। चूंकि प्रहलाद परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यपु रोमांचित हो जाता है जब भी उन्हें छूता है। तो प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न कर दिया, जरा बेटा बताओ, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ तुम्हें अब क्या सिखाया है? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। सुन रहे हो गुरुजी? पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब बढ़िया बढ़िया पूछ रहे हैं तो मैं बढ़िया बताऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब तो हमने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली हैं। हिरण्यकश्यपु को लगता है कोई 9 प्रकार की नई दैत्य नीति मेरा बेटा सीखा होगा। तुरंत प्रहलाद सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणः क्रियते भगवत्यग्ध्या तन्मध्येधितमोत्तमम्। जो नवदह भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया, हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली और गुरु जी के गर्दन पे रख दी। अरे अधम ब्राह्मणों, लगता है तुम लोग विष्णु से मिले हुए हो। मेरे विपक्ष में जानबूझकर मेरे बेटे की बुद्धि खराब कर दी है तुम लोगों ने। कल इसने मुझे एक बात बताई थी, अब 9 बातें सिखा रहा है कि भजन में जाओ, श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, अर्चन करो। हैं? तुम लोगों ने उत्तरोत्तर मेरे पुत्र का दिमाग खराब किया है। अब गुरुजी कांपने लगे, थर थर। सरकार, हमारी केवल एक बात आप सुन लें, हम आपकी सौगंध खा के कहते हैं कि ये बालक को हमने नहीं पढ़ाया है, लगता है पढ़ा पढ़ाया जन्म लिया है। हमने इन्हें नहीं पढ़ाया है। न प्रणीतम पप प्रणीतम सुतो बदेश ततेव शत्रुः। संडमर्क बोले, महाराज आप नाराज मत होइए, हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति ईश्वर ने ऐसी बनाई है, इसकी बुद्धि ही ऐसी है। अब इसमें हमारा क्या दोष? महाराज आप शांत चित्त होकर विचार कीजिए, क्रोध को त्यागो, शांत मन से सोचो इसकी बुद्धि कैसे खराब हुई। हिरण्यकश्यपु ने जब अपने बेटे से पूछ ही लिया तो प्रहलाद सत्य बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि किसने खराब की? किसने? कौन है जो तुझे उठपटांग बातें सिखाता है? प्रहलाद बोल पड़े, पिताजी मतिर में कृतो हो परतः।
मतिर्नः कृष्णे परतः सतो या मिथ्यो गृहवता नामः। प्रहलाद कहते हैं पिताजी, ये संसार जो है अंधकूप है, अंध परंपरा से खुद गिर रहे हैं, अपने बच्चे को भी इसी में झोंक रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी का भोग भोगने के बाद, क्लेश भोगने के बाद भी कोई भी अपनी संतान को बचाने का प्रयास नहीं करता है। उसी नमक तेल लकड़ी के गोरख धंधे में झोंकता जा रहा है? इस संसार रूपी चक्रव्यूह में बचने के लिए जितना प्रयत्न वह कर्म करता है, सब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसलिए भाग्यशाली वही है जिसकी मति प्रभु के चरणों में हो। हिरण्याकश्यप क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे असुर वीरों, समझ गया इस दुष्ट बालक को नारायण भक्ति नामक रोग लग गया है, और यह रोग बहुत संक्रामक है। एक के बाद दूसरे को फैलता चला जाता है। गांव में कोई एक साधु बाबा हो जाए तो देखते देखते हजारों बाबा बैरागी उत्पन्न होने लगते हैं। तो एक कृष्ण ग्रह है, एक दूसरे के छूने से होता है, बड़ी संक्रामक बीमारी है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई बीमारी हो गई है, इलाज नहीं हो रहा है, तो हाथ कटवा दो पूरे शरीर की रक्षा के लिए। यदि हाथ में कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर बोले कि नहीं महाराज कटवा दो, नो नहीं तो इन्फेक्शन फैलेगा, मर जाओगे, तो शरीर की रक्षा के लिए हाथ को काटना ही पड़ता है। इसलिए इसे कृष्ण नामक भक्ति का जो भूत सवार है, ग्रह लग गया है, यदि इसको नहीं हटाया गया तो देखते देखते सब संक्रामक हो जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी है? हम जैसे शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने अंगों को कटवा देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, पर इसको खतरनाक बीमारी लग गई है, इसलिए ठिकाने लगवा दो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेक असुर टूट पड़े, उठा कर ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, विषपान कराया, भोजन पे प्रतिबंध लगा दिया। सारे प्रयत्न कर लिए, सब विफल रहे। होलिका देवी स्वयं जलाने आई और स्वयं जलकर भस्म हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद के जो प्रतिभावान मित्र थे, उसी राख को उठा उठा के जो है एक दूसरे पे फेंकने लगे। होलिका दहन जिस दिन होता है, उसके दूसरे दिन धूल से लोग एक दूसरे के ऊपर खेलते हैं, परंतु कुछ हिरण्याकश्यप के समर्थक थे जो लोगों को उठा उठा के नाली में भी पटक देते हैं। दोनों प्रकार के दृश्य देखे जाते हैं होली के अवसर पे। प्रायः हिरण्याकश्यप अब चिंता में पड़ गया, चिंता दीर्घतमा प्राप्त, सर पकड़ के बैठ गया। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे कदापि नहीं मारा तो ये मेरी मौत का कारण जरूर बनेगा। मेरी टेढ़ी भ्रुकुटी करने से देवता तक काम जाते हैं, और मैं इसको लेके परेशान हो रहा हूं। महाराज बोले गुरुजी हिरण्याकश्यप से कि एक मौका मुझे और दे दो। हिरण्याकश्यप कहें लेके जाओ इसको यहाँ से। गुरुजी लेकर प्रहलाद को आए और बहुत समझाए, पर इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हाथ बांधकर प्रहलाद को पटक दिया और गुरुजी बाजार में चले गए। एक दिन प्रहलाद संडमर्क जी जो थे, प्रहलाद घूमने गए थे, इधर प्रहलाद को मौका मिल गया, अपने मित्रों को बुलाया, आओ मित्रों एक खेल तुमको सिखाएं। मित्रों ने कहा कौन सा खेल? कहे आंख मिचोली का। कहे तो पुराना खेल है? प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचोली का खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। प्रहलाद जी सबको समझा रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। एक बार दोनों बोले चलो आंख मिचोली का खेल खेलते हैं।
भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। पहले तुम छिपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। तो समस्त जीव, जब प्रलय हुआ तो समस्त जीव भगवान के उदर में विलीन हो गए, भगवान के पेट में छिप गए। कुछ कल्पों के बाद जब प्रभु ने सृष्टि की तो कर्मानुसार सभी जीवों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के विभिन्न योनियों में भेज दिया कि देख तू मेरे उदर में छिपा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब इसी जगत के कण कण में मैं छिप रहा हूं, तुम मुझे ढूंढ के बता। तो जिस दिन हम जगदीश्वर को ढूंढने यहाँ पे आए हैं और ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। भगवान बोले हमने तुमको तो ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में मैं व्याप्त हूं, अब तुम मुझे ढूंढ के बताओ। तो जब तक हम अपने जगदीश्वर को यहाँ पे आए हैं, अब ढूंढ नहीं लेंगे तब तक जन्म मरण का हमारा आपका चक्कर ऐसे चलता रहेगा, खत्म होने वाला नहीं। प्रहलाद जी बोले बड़ा लंबा खेल है, इसलिए श्रुति भगवती कहती है तमेवं विदितवाति मृत्यु में नान्या पंथा विदते जनाय। प्रहलाद जी कहते हैं उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण का चक्कर जो है चलता रहेगा। इसलिए मित्रों बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था में ही होश संभाल ले और भगवान का भजन करे। एक ने कहा भाई जब तक युवावस्था हो कमा धमा लो, खूब धन वैभव संपत्ति बना लो, जब बुढ़े होंगे तो बैठ के भजन करेंगे। तो एक ने कहा भाई कोई गारंटी है कि बुढ़े होके ही मरेंगे हम लोग, जरूरी है? नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कि कोई गारंटी हो तो बताओ कि हम बुढ़े होके मरेंगे, तो चलो बुढ़े होंगे तब भजन करेंगे। कहते हैं प्रहलाद जी परमात्मा को इसी शरीर में जानना संभव है, अगर इस शरीर में हम परमात्मा को नहीं जान पाए, उनको नहीं ढूंढ पाए, तो अन्य योनियों में नहीं जान पाएंगे। सूकर कुकर बिल्ली पशु पक्षी कीट मकोड़े जब बनेंगे तो उसमें भजन भक्ति भाव नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी अपने साथियों को आज पढ़ा रहे हैं अपना समकक्ष समझ के।